हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मेंसुरेशन की चर्चा करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन की हिंदी होती है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति के अंतर्गत हमें 3 टॉपिक कवर करने होते हैं: परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पेरीमीटर, एरिया और वैल्यू। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ध्यान दें, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। और कक्षा 8 की अगर कंपटीशन की बात की जाए तो एप्लीकेशन मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन उसका एप्लीकेशन मिल सकता है आपको। ठीक है, अभी तक आपने कई बार पढ़ा होगा क्षेत्रफल, परिमाप, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ हम अलग करने वाले हैं। आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ जिसकी सहायता से बिना कोई सूत्र प्रयोग किए, कोई भी सूत्र नहीं यूज करना है, कोई भी फार्मूला नहीं यूज करना है, आप सभी कोई भी आकृति आपके सामने आ जाए, उनका परिमाप और उनका क्षेत्रफल आप 100% एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, आज इसकी चर्चा करेंगे। साथ में हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ों को रिलेट करेंगे। परिमाप और क्षेत्रफल को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेंगे। हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम परिमाप और क्षेत्रफल को अपने आसपास की चीज़ों से संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। देखिएगा, एक आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं ना, अगर आप उस टॉपिक को अपने आसपास की चीज़ों से कोई भी अगर रिलेशन निकालने में अगर सफल हुए, मतलब उससे रिलेट करने में सफल हो गए ना, तो फिर वो टॉपिक आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, लेकिन केवल आप अगर एक टॉपिक केवल पढ़ लिए और उसको याद कर लिए तो वो कुछ दिन बाद भूल जाएगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ों को रिलेट कर लिए अपनी लाइफ से तो वो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है? हो सकता है परिमाप आपने नहीं सुना हो, लेकिन एक शब्द तो आपने जरूर सुना होगा, परिक्रमा। परिक्रमा क्या होती है? आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा या आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो परिक्रमा जरूर किया होगा। परिक्रमा हम क्या करते हैं कि एक मंदिर होता है और मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। परिमाप भी यही चीज है। परि धन माप। परि मतलब होता है चारों ओर, और माप मतलब होता है मापना या नापना। मतलब कोई भी वस्तु है उसके चारों तरफ की लंबाई को माप लीजिए, नाप लीजिए, यही उस वस्तु का क्या होगा? परिमाप। ठीक है, जैसे मेरे पास एक डस्टर है, इस डस्टर का परिमाप निकालना है। कुछ नहीं करना है, किसी एक बिंदु से आप चलना स्टार्ट करिए और इसका एक चक्कर कंप्लीट कर लीजिए, एक चक्कर पूरा कर लीजिए। आप कितनी दूरी चले, यही इस वस्तु का क्या होगा? परिमाप। बात क्लियर है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं अगर इस डस्टर को यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, डस्टर को यहाँ पे बनाता हूँ। इस डस्टर की लंबाई है मान लिया 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इस डस्टर का परिमाप निकालिए। तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी। परिमाप की इंग्लिश होती है पेरीमीटर, तो परिमाप को मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, आप परिमाप पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो परिमाप कितना होगा? सबसे पहले ए से बी पर जाना पड़ेगा। मैं मान रहा हूं कि मैं ए से चलना स्टार्ट करता हूं, मैं मान रहा हूं मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं। आप कहीं से मान सकते हैं, आप बी से मान सकते हैं, एक चक्कर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ए से बी पर जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर बी से सी पर जाएंगे, फिर सी से डी पर जाएंगे, और उसके बाद डी से ए पर जाएंगे। ये तो करेंगे ना। ए से बी आप कितनी दूरी चले? 10। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, ए भी 10, बी सी कितना चले? 5, सी डी कितना चले? 10, और डी ए कितना चले? 5। कुल कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस डस्टर का जो परिमाप आया वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस डस्टर का एक चक्कर लगाने के लिए मुझे 30 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। परिमाप क्लियर है? ठीक है, कुछ और आकृतियों को देखते हैं। ये एक मेरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप निकालना है, पी से रिप्रेजेंट करिए। कितना होगा? 5 + 6 + 3।
कितना है 6 5 11 11 3 14। सभी भुजाओं को जोड़ दिया, मान लिया यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो 5 5 के बाद 6 फिर 3। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है परिमाप का, आखिर क्या जरूरत पड़ेगी परिमाप को। ध्यान से देखिएगा, मान लिया मेरे पास एक खेत है और मैं उस खेत में खेती करना चाहता हूँ, सब्जी उगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उस खेत को घेरना पड़ेगा। हाँ, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस खेत को घेरने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तार की या रस्सी की। ठीक है, सबसे पहले हम खेत बनाते हैं अपना, ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, इसको मुझे घेरना है। अब मुझे दुकान से क्या लाना है, रस्सी या तार, मतलब तार की बात हो रही है। अब दुकान पे तार अगर जब लेने जाएंगे तो क्या पूछेगा, कितने मीटर तार चाहिए, है कि नहीं, कितने मीटर तार चाहिए। आपने बोल दिया चलो 20 मीटर दे दो, और आपने लाया और किस तरीके से लगाया, यहां से लगाना स्टार्ट किया और इधर तो लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए और यहाँ पे जाके खत्म हो गया था। हो सकता है ऐसा ना। फिर आप दुकान पे गए और फिर तार लाए, और जब इस बार तार लाए तो यहाँ से स्टार्ट किए और फिर यहीं पे खत्म हो गया, इतना तार बच गया। अब सोचिए, आप ध्यान से सुनिएगा, अब देखिए आपका कितना नुकसान हुआ। पहली बात तो ये कि आपको सामान लेने के लिए 2 बार जाना पड़ा, दूसरी बात कि आपका इतना तार खराब हो गया, 2 नुकसान हुआ आपका। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होते तो सबसे पहले आप इस अपने खेत का परिमाप निकालते। क्या निकालते, परिमाप। परिमाप क्या, खेत के चारों तरफ एक चक्कर लगाइए, जितनी दूरी आपने चली वो इसका परिमाप है, और परिमाप जितना आता उतनी लंबाई का अगर आप तार लाते तो आपको 2 बार नहीं जाना पड़ता और तार आपका बचता भी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंस है, किसी भी वस्तु के अगर चारों तरफ कुछ घेरना है, कुछ लगाना है, तो कितनी लंबाई हमको चलनी पड़ेगी, कितनी लंबाई की वस्तु हमको चाहिए, कितनी लंबाई का तार मुझे चाहिए, कितनी लंबाई की रस्सी मुझे चाहिए, ये कौन बताएगा, परिमाप बताएगा। बात क्लियर है? जैसे ये मेरा खेत है, इसको मुझे घेरना है, तो सबसे पहले मान लिया ये है 10 मीटर, ये है 5 मीटर, तो ये 10 मीटर हो जाएगा, ये 5 मीटर हो जाएगा। तो मेरा खेत का परिमाप कितना हो जाएगा, 10 + 5 + 10 + 5, 10 10 20 10 30 मीटर। तो मैं कितने मीटर का रस्सी लाऊंगा या तार लाऊंगा, 30 मीटर का। उस स्थिति में ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, ना तो मुझे 2 बार जाना पड़ेगा। तो ये परिमाप का एप्लीकेशन है, परिमाप। और मान लिया आप नहीं यूज किए परिमाप, तो फिर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप जितना तार ले आए उतने में पूरे अच्छी तरीके से आपका खेत घिरा जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका एक भी रुपया बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप पढ़ने पे अगर 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो पूरे जीवन भर ये कई लाखों रुपए बचा सकता है। ठीक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना है तो पढ़ाई में करिए, सबसे कम इन्वेस्टमेंट है, और पूरी लाइफ आप। अब सोचिए, आज आपने परिमाप सीख लिया और अपनी, देखिए कोई भी टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि ये टॉपिक एग्जाम में आएगा, ये टॉपिक से कंपटीशन क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि ये तो मेरी लाइफ के लिए हो गया, अब सोचिए क्या परिमाप आप जीवन में कभी यूज नहीं कर सकते क्या? हाँ, यूज कर सकते हैं आप। अब देखिए, मान लिया एक कमरा है और उस कमरे में वायरिंग करानी है, और वायरिंग किस तरीके से आपको करानी है आपको पता होगा। मान लिया मुझे इस तरीके से वायरिंग करानी है कि मैं इसके चारों तरफ एक पट्टियां लगवाना चाहता हूँ, तो मुझे कितनी लंबाई का तार लाना पड़ेगा। मैं दुकान पे जाऊंगा तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, कितने मीटर का तार चाहिए, और मैं बोल दिया चलो दे दो 25 मीटर। घर आने के बाद पता चला कि ज्यादा हो गया। तो अगर आप देखते ना, कहीं पे तार लगाते हैं लोग और कहीं पे अगर ज्यादा हो गया तो क्या करते हैं, वहीं पर गांठ मार देते हैं, घुमा घुमा के लपेट के लगा देते हैं। उससे क्या फायदा, उससे नुकसान है, वो नुकसान है। वो तार कभी भी प्रयोग नहीं होता है, कहीं पर तार लपेट के लगा रख देते हैं, वो तार कभी प्रयोग नहीं होता है। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप परिमाप निकालिए, कितनी दूरी में मुझे लगाना है, कुल चली गई दूरी कितनी है। अगर पूरा चक्कर लगाना है
तो एक चक्कर पूरा लगाइए और परिमाप निकालिए और उतनी लंबाई का तार लाइए। ये एक्यूरेसी होती है, ये आपका समय बचाता है, ये आपका पैसा बचाता है। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो मुझे आशा है कि परिमाप का आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिला होगा। कोई भी वस्तु का परिमाप निकालना है, उसके चारों तरफ घूम जाना है। ठीक है, चलिए कुछ और आकृतियों का परिमाप निकालते हैं। जैसे ये आकृति 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसका परिमाप निकालना है। सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। 5 + 4 + 3 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 3 19 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से किसी भी आकृति का परिमाप आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या देखने वाले हैं। आप कुछ रेगुलर आकृतियां हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंतर्गत आयत, वर्ग, इन सब का आपने फार्मूला याद किया होगा। हमें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फार्मूला आता कैसे है ये हम देखने वाले हैं, ताकि अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है फार्मूले की तो हम याद ना करें, हम फार्मूला डिराइव कर लें, हम फार्मूला निकाल लें। तो अब हम देखने वाले हैं कि फार्मूला आता कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आखिर हम दो फार्मूला डिराइव करेंगे, एक वर्ग के लिए और एक आयत के लिए। ध्यान से देखिएगा, आयत क्या होता है? आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये मेरा आयत है। तो पता है, आयत में इसको मान लेता हूं मैं A, इसको मान लेता हूं B। ठीक है, अगर ये A है तो ये भी A होगा, आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये भी B होगा। ठीक है, अब इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होगा इसका? सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो इसको नाम दे देते हैं A B C D। एक चक्कर लगाना है तो कैसे कंप्लीट होगा? A से B पे जाना पड़ेगा, फिर B से C पर, फिर C से D पर और फिर D से A पर। A से B पर आप जाएंगे तो कितनी दूरी चले आप? A। B से C पर गए, कितनी दूरी चले? B। C से D पर गए, कितना चले? A। और D से A पर गए, कितना चले? B। अब इनको जोड़ना है तो आपको अलजेब्रा का एडिशन पता होगा, थोड़ा बहुत नहीं आता है तो हम अभी शुरू करेंगे वीडियो अपलोड करना, तो हम अलजेब्रा का एडिशन अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको। देखिए क्या होता है, अगर कहीं पे A लिखा है ना, तो अगर इसके पहले कोई अंक नहीं, हम मानते हैं एक A। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और दूसरी बात सिंपल सी, बस एक बात, जो चर होता है ना वो बस ये दिखाता है कि संख्याएं जुड़ेंगी कि नहीं, और केवल हम समान चीजों को जोड़ सकते हैं। जैसे एक आम प्लस एक आम, कितना आम? 2 आम। उसी तरीके से एक A प्लस एक A बराबर कितना होगा? 2 A। तो A को जोड़ेंगे तो A ही मिलेगा, केवल अंकों को मैं जोड़ रहा हूं। ठीक है, और कहीं पर आ गया 1A प्लस 2B, तो बताइए एक आम प्लस 2 इमली जुड़ेगा? नहीं, असमान चीजें नहीं जुड़ती हैं। 1A प्लस 2B सेम जैसे वैसे उतर जाएगा, 1A प्लस 2B। बस समझ में आया? तो चर केवल ये दिखाता है कि संख्याएं जुड़ेंगी कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, एक A यहाँ पर है, एक A यहाँ पे, कितना A हो जाएगा? 2A हो जाएगा। और एक B यहाँ पर है, एक B यहाँ पे, कितना भी हो जाएगा? 2B हो जाएगा। अब ये A है और ये B है, नहीं जुड़ेगा। A में केवल A जुड़ेगा, B में केवल B जुड़ता है। ठीक है, जब हम अलजेब्रा का एडिशन देखेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे, अभी बस ये चीज समझिए थोड़ा थोड़ा। अब देखिए, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में A प्लस B। इस प्रकार से जो पेरीमीटर आया, 2 ब्रैकेट में A प्लस B। अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, ध्यान से देखिए। इस प्रकार से आयत का परिमाप आ गया 2 ब्रैकेट में A प्लस B। अब बताइए A क्या है? आयत की
लंबाई, क्या है, लंबाई, और बी क्या है, चौड़ाई, है ना। देखिए ध्यान से, तो इस प्रकार से आयत का जो सूत्र बना परिमाप का, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, इस सूत्र को कभी भी प्रयोग मत करिएगा, ठीक है। आप सहजता के साथ एक चक्कर लगा सकते हैं, तो आप सहजता के साथ परिमाप निकालिएगा, सूत्र का प्रयोग नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन जानते रहिए, चीजों को जानते रहिए, लेकिन उनका तब प्रयोग करिए जब आवश्यकता पड़े, ठीक है ना। चलिए, ये समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्ग, किस तरीके से वर्ग का परिमाप हम लोग निकाल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, वर्ग क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने अंश का, 90 अंश का। इस प्रकार से अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए नाम दे देते हैं a b c d। अब ये हम मानते हैं कि a से चलना हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपको लग रहा है सर बार बार a ही से चलना है, चलो हम b से चलना स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, b से c पर जाएंगे और c से d पर, d से a पर और फिर a से b पर। इस प्रकार से हम देखिए एक चक्कर कंप्लीट करना है, चाहे a से स्टार्ट करो चाहे b से स्टार्ट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो, b से c पे गए, कितनी दूरी चले आप, a, c से d पर गए, कितनी दूरी चले, a, d से a पर गए, कितनी दूरी चले, a, और उसके बाद a से b पर गए आप, कितनी दूरी चले, a। इस प्रकार से a के पहले कोई अंक नहीं दिया गया, कितना मानेंगे, 1। तो इस प्रकार से 1a प्लस 1a प्लस 1a प्लस 1a कुल कितना हो जाएगा, 4a, ठीक है। यहां तक समझ गया। तो हमारा पेरीमीटर कितना आ गया, 4a। मैं इसको किस रूप में लिख सकता हूं, पेरीमीटर कितना है, 4a, और a आपकी क्या है, वर्ग की क्या है, एक भुजा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 4 गुणे भुजा। 4 और a के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, क्या मान सकता हूं मैं, गुणे का। तो इस प्रकार से वर्ग का जो परिमाप आया वो कितना आया, 4 इंटू भुजा। बात क्लियर है। तो इस प्रकार से देखिए, सूत्र हमने डिराइव कर दिया, इन सूत्रों को कभी प्रयोग मत करिएगा। जब आपको चीजों को रिप्रेजेंट करना है, केवल परिमाप निकालना है, तो आप परिमाप के कॉन्सेप्ट से निकालिए। परिमाप क्या है, किसी भी वस्तु के चारों तरफ एक चक्कर लगा दीजिए, परिमाप आपका आ गया, ठीक है। तो सूत्रों को जानते रहिए, लेकिन इनका प्रयोग तब करिए जब आप नहीं निकाल पा रहे हैं आप अपने कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आगे देखिएगा। तो मुझे आशा है कि आपको परिमाप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम देखते हैं क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट, कि आखिर में क्षेत्रफल क्यों आया। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्षेत्रफल आया क्यों। अब देखिए, मान लिया एक ये बहुत बड़ा एक फील्ड है, कोई एक जगह है यहाँ पर जहाँ पर खेती होती है, ठीक है। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जो रिलेट करके देखना चाहते हैं। तो मान लिया ये बहुत बड़ा खेत है और इसमें कई सारे लोग का खेत है, ठीक है। तो इस तरीके से बीच में लोग बनाए रहते हैं ताकि पता चले कि मेरा खेत कहाँ तक है, जिसको हम मेड़ भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मान लिया बना हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब मानिए कि कुछ जगहों पर हमेशा क्या आता रहता है, बाढ़ आती रहती है। मान लिया यहाँ पर बाढ़ आई, अब बाढ़ आई होगी, कहीं कहीं पे तो बहुत भयंकर बाढ़ आती है और कई दिनों तक रहती है। बाढ़ का मतलब होता है कि बहुत सारा पानी एक साथ आता है और कई दिनों तक वहां इकट्ठा रहता है। तो सोचिए क्या स्थिति होगी कि अगर बाढ़ का ढेर सारा पानी यहाँ पर आ गया और कई दिन तक पानी वहां इकट्ठा रहा, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो मेड़ है वो क्या होगी, इस तरीके से कहीं कहीं बचेगी और कहीं कहीं पूरी नष्ट हो जाएगी। अब बताइए, इतनी बड़ी जगह पर किस तरीके से एक व्यक्ति आएगा और अपने खेत की पहचान कर सकता है। क्या आप कर सकते हैं क्या? अगर एक कमरा है, वहां पर आप कई निशान बना दीजिए और कह दीजिए कि ये तुम्हारा खेत है,
ऐसे खेलने के लिए, या एक पेज पर पेंसिल से आप बना दीजिए, हल्की पेंसिल से लाइन बना दीजिए इस तरीके से पेज पर। मान लिया आपका ये पेज है और पेंसिल से हल्की लाइन बनाइए, हल्की लाइन, बहुत दबा के नहीं, और इसको रबड़ से इसको मिटा दीजिए। क्या आप बता सकते हैं क्या कि आपने लाइन कहाँ बनाई थी? नहीं। इसी तरीके से जब बाढ़ आती है तो सब जो मेड़ होता है वो अधिकतर मिट जाता है। तो कोई व्यक्ति आएगा, किस तरीके से अपने खेत की पहचान करेगा? ये बहुत मुश्किल का काम था। तो हमारे गणित के वैज्ञानिकों ने क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट दिया। क्षेत्रफल में क्या था कि कितनी जगह तुम्हारी पहले थी, मतलब बाढ़ आने के पहले तुम्हारी जगह का परिणाम कितना था, कितनी जगह थी, उतनी ही जगह अभी हम नापेंगे और आपका निशान लगा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हो सकता है कि पहले मेरी जमीन यहाँ पर थी, या मेरी जमीन यहाँ पर थी, ये मेरी जमीन है, ठीक है। अगर मुझे इतनी ही जमीन, ध्यान से सुनिएगा, बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर जितनी मेरी जगह थी इतनी ही जगह मुझे मिले और थोड़ा सा नीचे अगर मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब कुल मिला के मेरा जगह जितना पहले था उतनी ही जगह मुझे अब भी मिलनी चाहिए। इसको कहते हैं क्षेत्रफल। मेरे क्षेत्र, मेरी जगह का फल मतलब परिणाम, मेरी जगह का परिणाम कितना। अब इसको मापते कैसे हैं? इसको इकाई, यूनिट में नापते हैं। कैसे? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा कितनी आकृतियां मेरी जगह में बन सकती हैं, यह उस जगह का क्या करते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। जरूरी नहीं कि मीटर में नापिए, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, लेकिन इकाई लेंगे हमेशा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या मतलब है। या हम इसको यूनिवर्सल में कह सकते हैं इकाई लंबाई और इकाई चौड़ाई। अब इकाई कुछ भी हो सकती है, मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। देखिएगा, जैसे ये जगह है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इकाई लंबाई की और इकाई चौड़ाई की कुल कितनी आकृतियां बनेंगी, मतलब अगर मीटर लेते हैं तो 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी कुल कितनी आकृतियां बन रही हैं, ये उस आकृति का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मीटर लीजिए, सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, किलोमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन इकाई होना चाहिए, मतलब लंबाई जितनी उतनी ही चौड़ाई। तो गिनिए इसकी कितनी आकृतियां बनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 9 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ये मान लिया 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बताइए 1 मीटर के कितने भाग बनाए जा सकते हैं? 4, ठीक है। और इधर है 3, तो इधर 3 भाग होंगे। अब बताइए कुल कितनी आकृतियां यहां बन रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 12 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको गिनना है, कुल खानों को गिनना है। तो खानों को किस तरीके से आप गिनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो तरीका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि एक लाइन में 1 2 3 4 खाने हैं और कुल कितने खाने हैं? 1 2 3, कुल 3 खाने वर्टिकल कंडीशन में है, तो गुणा कर दीजिए। तो 4 दिया कितना होगा? 4 दिया, इधर से हॉरिजॉन्टल 4 खाने हैं और वर्टिकल 3 खाने, तो 4 गुणे 3 12। ऐसा नहीं है कि मैंने 4 गुणे 3 गुणा करके मैंने क्षेत्रफल निकाला, नहीं, मैं खानों को गिनना हूं। तो खानों को गिनने का एक तरीका यह है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने खाने आ रहे हैं और वर्टिकली कितने खाने हैं, ठीक है। तो 4 गुणे 3 12। अब ये 4 जो है वो लंबाई है, 4 क्या है? लंबाई, और 3 क्या है? चौड़ाई। इस प्रकार से क्षेत्रफल का सूत्र बन गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन ये सूत्र आया कैसे? हम गिनना चाहते हैं कि 1 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े कितने आकृतियां बन रही हैं, उनको गिनने का एक तरीका है। बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए, इस प्रकार से ये अगर मेरा आयत है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या निकाले हम लोग?
लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों आया? क्योंकि हम कुल खानों को गिनना चाहते थे, तो खानों को गिनने का एक बेस्ट तरीका यह है गुणे का प्रयोग करिए। अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़ना है तो हम गुणे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अगर लिखा गया है 6 गुणे 3, तो 6 गुणे 3 का मतलब पता क्या होता है? 6 को 3 बार जोड़ा जा रहा है, 6 को 3 बार जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार से जब इस तरीके से हमने खाने बनाए थे, जैसे देखिएगा मतलब इधर 4 खाने, तो गिनिए 1 2 3 4, या दूसरा तरीका क्या है, हम इसी दो खानों को दो बार जोड़ना चाहते हैं, तो 4 हो गया। तो अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जा रहा है, एक ही संख्या को, तो हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब ये जितनी बार आगे ऊपर बढ़ रहे हैं, तो कितनी बार बढ़ रहे हैं, मान लिया मुझे दो खानों को जोड़ना है, कितनी बार, 2 खानों को जोड़ना है, कितनी बार, 1 2 3 4, गुणा कर दीजिए, 4 2 ना 8। अब आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 खाने मिलेंगे। तो एक ही संख्या को बार बार अगर जोड़ा जा रहा है तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 16 तियां 48, 16 तियां 48 क्या मतलब है, 16 गुणे 3, मतलब 16 को 3 बार जोड़ा जा रहा है। बात क्लियर है? ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आयत का क्षेत्रफल मिला हमको, क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग की बात करते हैं। अभी मेरा वर्ग है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये इसकी लंबाई मान सकते हैं, या इसी को हम कहते हैं इसका भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो बताइए, अब हम यहां पर भी क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई अगर लगाएं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी है, वही भुजा है, और चौड़ाई भी वही भुजा ही है, क्योंकि सब भुजाएं बराबर हैं, तो मैं भुजा मान सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, जिस प्रकार से 2 गुणे 2 करते हैं ना, 2 गुणे 2, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का गुणा 2 बार। घात क्या दिखाता है कि कितनी बार गुणा किया गया है। उसी तरीके से भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा। तो देखिए हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया और आयत का। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है वो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसे ये मेरा एक आयत है, ठीक है, इस आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल वो कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए दूसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो 2 बराबर भागों में बांटना है, तो इस तरीके से हम बांट सकते हैं। बताइए, अब बताइए, ये जो एक आकृति मिली मुझे, ये वाली, बस ये आपको क्या नजर आ रही है, ये क्या है, त्रिभुज नजर आ रही है क्या, त्रिभुज। अगर हम केवल आधे को देखें, नाम दे दें ABCD, तो क्या CBD आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है। तो बताइए, पूरा का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो CBD का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए, CBD का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए, आधा हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे 2 हो जाएगा ना। त्रिभुज में जो लंबाई होती है उसको हम आधार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आधार। मैं क्या बना देता हूं एक बार। अब हम इसको CD को आधार कहेंगे, यहां लंबाई चौड़ाई नहीं, और जो ये भुजा है इसको हम कहते हैं ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई और बटे 2, इस प्रकार से आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, ये किसका क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कोई हमको सूत्र याद नहीं करने की जरूरत है, हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और परिमाप निकाल सकते हैं। अब आयतन देखते हैं।
एक काम करते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम परिमाप और क्षेत्रफल का एक सेपरेट वीडियो बन गया। आयतन का हम नेक्स्ट वीडियो दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ों को रिवाइज करिएगा और नोट डाउन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और अपने दिमाग में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।